गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हर एक दिन की भांति आज भी 14 मई 2020 यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ क्लास 3। मतलब आज तीसरा दिन क्लास चल रहा है मैथ का। हमने बताया था कि रूटीन किस प्रकार से रहेगा, प्रतिदिन मैथ चलेगा और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मैथ के साथ फिजिक्स और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को मैथ के साथ केमिस्ट्री का पढ़ाई होगा। तो आज बृहस्पतिवार होने के कारण मैथ और केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पे होगा, आपको वीडियो डलाएगा। तो चलिए, हम लोग जब मैथ पढ़ के अंत किए थे क्लास 2 में, तो ये दो होमवर्क आपको दिया गया था। अब बताइए, यही होमवर्क आपको बनाना था। तो हम लोग देखते हैं जो होमवर्क बनाए हैं, अच्छी बात है, मिला लेंगे। जिनसे नहीं बन पाया है वो यहाँ पे देखेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सेक थीटा का मान ज्ञात करना है त्रिभुज ABC में। सेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ पे करते हम लोग यही हैं कि त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण को ज्ञात करते हैं। इसमें कौन भुजा लंब है, कौन आधार है, कौन लंब है, पहले इस बात को पता करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक और सेक के बगल में थीटा। थीटा को ध्यान से देखिए और समझिए कि थीटा क्या बताता है। थीटा यही बताता है कि थीटा कोण को लेकर चलना है। अब देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं लिखना। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला ये कर्ण हो गया। और देखिए, यहाँ पे सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा यही कह रहा है कि थीटा के सामने वाला को लंब लिखेंगे। और एक 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया। थीटा यहाँ लिखा हुआ था, इसलिए थीटा के सामने वाला को लंब लिख दिया। अब देखिए, जो एक भुजा BC बच गया, ये आपका आधार हो जाएगा। चलिए, यहाँ तीनों तैयार हो गया। AC कर्ण है, AB लंब है और BC आधार है। अब हम लोग सेक थीटा निकालने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि सेक थीटा बराबर, बताइए क्या फॉर्मूला लिखाया गया है। अब बताइए, जो भी फार्मूला होता है यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा आधार। अब देखिए, यहाँ पे सेक थीटा के तरफ सेक थीटा ही रहने देंगे। बराबर के चिन्ह है तो बराबर लिख देंगे और कर्ण के जगह पे 10 और आधार के स्थान पे 6 लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं, सेक थीटा के स्थान पे सेक थीटा ही लिखेंगे। इसको जब काटेंगे 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, मतलब ऊपर 5 बच गया, बटा में नीचे 3 बच गया। मतलब आपका आंसर फाइनली 5/3 मिल गया। यही है आपका आंसर, यही है सेक थीटा के मान त्रिभुज ABC। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें भी देखिए, थीटा यही कहता है कि थीटा के सामने वाला लंब लिखाएगा। चलिए, हम लोग लंब लिखेंगे। थोड़ा सा रुक रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण लिखेंगे। अब देखिए, थीटा लिखा हुआ है यहाँ, तो थीटा यही बताता है कि थीटा को लेकर चलना है। तो थीटा के सामने वाला को लंब लिख देंगे। यहाँ लंब लिख दिया, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी लिख लेंगे। नीचे लंब लिख दिया और जो बच गया इसको हम लोग आधार लिख देंगे। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, थीटा यहाँ लिखा हुआ था, जिसके कारण थीटा के सामने वाला लंब हो गया और आधार इसको लिख दिया गया। इस तीसरा भुजा बच गया था जो शेष। अब देखिए, यहाँ कॉट थीटा के मान ज्ञात करना है। लिखेंगे, चूंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद करवाया गया है, आधार बटा लंब।
आधार बटा क्या हो गया, लंब। अब यहाँ के छीन देंगे और लिखेंगे कॉट थीटा की जगह पे कॉट थीटा, और आधार के जगह पे लिख देंगे 24, और लंब के जगह पे लिख देंगे 18, जो आपके सामने है। अब बताइए, यहाँ के छीन देंगे कॉट थीटा के जगह पे कॉट थीटा ही लिखेंगे, और 6 से ही कटेगा 4 बार में, 6 से ही कटेगा 3 बार में। मतलब फाइनली आंसर आ गया ऊपर 4 नीचे 3, 4/3। यही आपका हो गया आंसर। कुछ कुछ विद्यार्थी बना लिए होंगे, अच्छी बात है। जो नहीं बनाए होंगे तो उम्मीद है कि जब ये 2 होमवर्क हमने बनाया तो आप पूरी तरह से 100% समझने में सफल हुए होंगे। तो इसको उतार लेंगे, जो नहीं बनाए हैं उतारेंगे, और वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए, फिर आगे होगा। अब आगे देखेंगे, इक्वेशन है नीचे के त्रिभुज में tan थीटा का मान बताएं। तो इस त्रिभुज में tan थीटा का मान ज्ञात करना है। आपको देखिए यहाँ पे tan थीटा के मान ज्ञात करना है, तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ भी हो, sin थीटा रहे, cos थीटा रहे, tan थीटा रहे, कोट रहे, जो भी 6 लिखवाए हैं उनमें से किसी का भी यदि मान निकालना हो तो आपको क्या करना होगा कि देखना होगा सबसे पहले कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों के तीनों भुजाओं का माप दिया है या नहीं। तो अगर यहाँ पे तीनों भुजाओं का माप नहीं दिया है तो आप साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप दिया जाना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए AC भुजा 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, AB 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे BC, रुक जाइए, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे BC नहीं लिखा गया है, BC की लंबाई कितना है पता नहीं है। तो सबसे पहला हमारा जो कर्म है, धर्म है, यही बनता है कि जो समकोण त्रिभुज है उसके तीनों भुजाओं के माप निकाल सकें। तो BC भुजा के माप आपको सबसे पहले निकालना होगा, तब हम लोग tan थीटा के मान निकाल सकते हैं, वरना हम tan थीटा के मान नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए BC भुजा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज हो तो उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो देखिए किस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला के होल स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखिए आप लोग 7वां में भी पढ़े होंगे, 8वां में भी पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय कोई नई बात 10वां में डायरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है AC इसी का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाला AC है उसका स्क्वायर बराबर होता है कहने वाला भुजा के स्क्वायर प्लस इधर वाला भुजा के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे यहाँ के चिन्ह देके लिख सकते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला जो AC है उसका माप है 13, तो हो जाएगा 13 के स्क्वायर। AB के जगह पर क्या लिख सकते हैं 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। BC के जगह पे कुछ पता नहीं है, यहाँ हो जाएगा 13 के स्क्वायर करेंगे 169, यहाँ हो जाएगा 144 प्लस BC के स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं आप, 169 इधर हो जाएगा, 144 इधर आएगा और इधर हो जाएगा BC के और स्क्वायर, इधर घटेगा आ जाएगा 25, इधर होगा BC के और स्क्वायर। इधर देख लेते हैं, इधर रहेगा 25
और उधर होगा BC। होल स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि रूट में हो जाएगा। आप लोग पढ़े हैं स्क्वायर उधर से इधर आता है, बराबर के इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है। अब देखेंगे यहाँ के चिन्ह दे के लिखते हैं, 25 के स्थान पे लिखेंगे 5 × 5 बराबर 20, या लिख सकते हैं 5 बराबर 20। अर्थात यहाँ क्या आ गया, BC जो है BC बराबर 5 उलट के लिख दिया गया, 5 सेंटीमीटर आपका आ गया। ये BC भुजा जो है से कितना सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज में आपको पहला भुजा के भी माप निकल गया है, दूसरा भुजा के भी माप दिया हुआ है और तीसरा भुजा के भी माप हम लोग प्राप्त कर लिए। अब आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो अब हम लोग tan थीटा के मान ज्ञात करेंगे। पहले इतना वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए। अब देखिए BC बराबर 5 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर लिख दिया। आप यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जान लेना है BC बराबर 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है। अब देखिए tan थीटा के मान ज्ञात करना था, तो लिखेंगे पहले इस बात को लिखेंगे कि जो 90 डिग्री के सामने वाला ही है, इसको हम कर्ण नाम दे सकते हैं। और जो यहाँ पे tan थीटा आपको जो मान क्वेश्चन में दिया गया है, तो थीटा के सामने वाला हम लंब लिख देंगे, और ये जो बच गया इसको आधार लिख देंगे। अब देखिए tan थीटा के मान ज्ञात करना है, तो अब लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यहाँ के चिन्ह के लिखेंगे tan थीटा के जगह पे tan थीटा। लंब लंब यहाँ पे कौन भुजा है, तो देखिए ई भुजा है, लंब सामने लिखा हुआ है। ये भुजा के जगह पे आप नाम भी लिख सकते हैं AB, बटा है तो बटा, आधार है तो आधार ये वाला भुजा है, इसका नाम है BC। आगे बढ़ते हैं, tan थीटा के जगह पे tan थीटा, और AB के जगह पे जो AB दिखाई दे रहा है इसके जगह पे 12 है, और जो नीचे BC है BC की जगह पे 5। यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि कटेगा नहीं। तो यही tan थीटा के मान इसमें ज्ञात करना था। हम लोग tan थीटा के मान ज्ञात कर लिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए यहाँ आगे है, बगल के आकृति में जो आकृति दिखाई दे रहा है इसमें कोसेक m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोसेक m का मान ज्ञात करना है, सबसे पहले हमारा काम है कि क्या जो समकोण त्रिभुज दिया गया है उसमें तीनों भुजा का माप है पता। तो यहाँ पे देखिए MO का भी माप 5 दिया हुआ है, MN का भी माप 3 दिया हुआ है, और NO का भी माप 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ है। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ प्रयोग नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों भुजाएं पहले से ही उपलब्ध है। अब डायरेक्ट देखिए क्या करते हैं, सीधा सीधा लिखेंगे कि इसमें कर्ण कौन है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हो गया आपका कर्ण। अब देखिए यहाँ पे कोसेक m है, तो m यही कहता है कि m को लेकर चलना है। आपको इस त्रिभुज में m कोण को लेकर चलना होगा। m बता रहा है कि आपको बगल की आकृति में कोण m को लेकर चलना है। कोण m को लेकर चलना है, तो देखिए m को लेकर चलने का मतलब हुआ कि कोण m के सामने वाला जो भुजा है इसी का नाम लंब होगा। m के सामने वाला हो गया लंब। अब देखिए जो बच गया इसका नाम हो जाएगा आधार। चलिए अब निकाल देते हैं कोसेक m का मान। लिखेंगे चूंकि कोसेक m बराबर कर्ण बटा, बताइए क्या होता है, कर्ण बटा लंब।
अब यहाँ के चिन्ह देंगे, इधर कोसेक एम ही लिखेंगे और कर्ण के स्थान पे बताएंगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, या आप पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण के स्थान पे लिख सकते हैं एमओ बटा लंब के जगह पे आप लिख सकते हैं, लंब के जगह पे एन ओ, या के चिन्ह देंगे, लिखेंगे कोसेक एम बराबर एमओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, एमओ के स्थान पे 5 हो जाएगा, बटा है तो बटा लिखेंगे, एनओ के स्थान पे हो जाएगा 4। अभी कट नहीं रहा है इसलिए इतना ही आंसर हो जाएगा, मतलब कोसेक एम का मान आ गया 5/4। ठीक इसी प्रकार से कोसेक एम बोले, कोसेक ओ बोले, कुछ भी बोलेगा, हम सारे का सारे जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका मान निकाल लेंगे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहे क्यों न दिया। तो वीडियो को पॉज करके इतना लिखेंगे, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है आगे कि जो त्रिभुज है इसमें आप कोसेक जे का मान बताइए, कोसेक जे का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा कर्म है उसके अनुसार क्या करते हैं कि तीनों भुजाओं का माप यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा के माप पहले निकालेंगे। एच जे भुजा के माप 10 दिया हुआ है, एच आई के 6 दिया हुआ है, लेकिन आई जे जो भुजा है इसका माप नहीं दिया गया है। तो जो तीसरा भुजा के माप नहीं दिया गया है उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग द्वारा तीसरा भुजा को प्राप्त करेंगे। तो देखिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला है एच जे, वही लिखेंगे एच जे के, इसको लिख दिया जाएगा पहले, एच जे का होल स्क्वायर बराबर, एच जे 90 डिग्री के सामने वाला पहले लिखते हैं, उसके बाद जो बच जाता है एच आई और आई जे, इन दोनों को लिख देते हैं। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे एच जे के स्थान पे क्या लिखेंगे, एच जे के स्थान पे 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, एच आई के स्थान पे 6 स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया, और आई जे के स्थान पे कुछ नहीं दिया है तो आई जे को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आई जे ही रहने देंगे। आगे आके चिन्ह देंगे, 10 के स्क्वायर होगा 100, यहाँ 6 के स्क्वायर होगा 36, आई जे है तो आई जे और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए 100 36 इधर लाएंगे, 36 घट जाएगा, इधर बच जाएगा आई जे का होल स्क्वायर, 100 में से 36 जाएगा 64 बचेगा और हो जाएगा आई जे का होल स्क्वायर। अब इधर बनाएंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कर देगा 64 को और उधर बच जाएगा आई जे। 64 को हम लोग 8 गुने 8 तोड़ सकते हैं, आई जे बच गया, गुणनखंड कर दिया यहाँ 8 गुने 8, 1 8 बाहर हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि आई जे बराबर, इसको उलट के लिख देते हैं, आई जे बराबर 8 मीटर, मीटर है ना इसलिए मीटर, 8 मीटर। अब देखिए यहाँ पे आई जे बराबर 8 मीटर लिख दिया, अर्थात एक भुजा 10 मीटर है, एच आई 6 मीटर है और आई जे ये वाला जो भुजा है ये 8 मीटर है। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे, आगे लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, आई जे बराबर 8 सेंटीमीटर 8 मीटर आ गया है, तो यहाँ पे 8 मीटर हम लिख भी सकते हैं। अब देखिए पहले पाइथागोरस प्रमेय से आई जे को प्राप्त किया, अब आई जे को जब प्राप्त किया तो अब कॉस जे का मान निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे आप लोग जानते हैं, पहले लिखेंगे चूंकि कॉस जे बराबर
बताइए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। कुछ के याद नहीं भी होगा, कुछ के है भी। कॉस जे के जगह पे कॉस जे ही लिखेंगे और आधार की जगह पे देखिए क्या करेंगे, तो आधार की जगह पे क्या लिखेंगे, कर्ण की जगह पे क्या लिखेंगे। पहले देखिए यहाँ लिख लेते हैं 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो गया, जे से लेकर चलना है तो जे के सामने वाला लंब हो गया, और जो बच गया ये आधार का। बताएंगे अब आधार के स्थान पे लिखेंगे 8, यहाँ लिख देंगे 8, और नीचे कर्ण है, कर्ण के स्थान पे क्या करेंगे, कर्ण के स्थान पे 10 लिखेंगे। अब देखिए कॉस जे के कॉस जे ही रहने देंगे, और अगर 2 से काटते हैं तो 4 बार में, 2 से काटते हैं तो 5 बार में। ऊपर 4 आया, नीचे 5 आया, 4/5। यही कॉस जे का मान है 4/5, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कॉस जे का मान ज्ञात करना था, एक भुजा नहीं दिया गया था, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा भुजा को प्राप्त किया, और उसके बाद कॉस जे को प्राप्त किया, और यहाँ पे आंसर लिख दिया है। तो आप लोग उम्मीद है अच्छा से समझ गए होंगे। अब आपको होमवर्क मिलेगा 4 या 5। देखिए आपके सामने है कितना होमवर्क है, पहले इसको वीडियो को पॉज करके लिखेंगे और होमवर्क बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 2 होमवर्क दिया गया है आज के लिए, 5 नहीं 2 होमवर्क हैं। इसमें भी आपको tan r का मान ज्ञात करना है, इस त्रिभुज में sec t का मान ज्ञात करना है। उम्मीद है आप लोग याद कर लेंगे और कल ज्ञात करके आएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस बात को समझ गए होंगे, और जो 1 या 2 विद्यार्थी नहीं भी समझे होंगे तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, या आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया। और एक बात सबसे जो बढ़िया बात है आपको बता देना चाहता हूँ, आप श्योर सक्सेस में फ्रेशर पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते हो, अर्थात हमारे कोचिंग में आप पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, अगर आपके कोई दोस्त क्लास 10th में पढ़ते हैं और लॉकडाउन की वजह से घर पे हैं और उनका कोचिंग में क्लास नहीं चल रहा है, ना लाइव क्लास चल रहा है, ना यूट्यूब द्वारा क्लास चल रहा है, किसी भी प्रकार से ना रिकॉर्डेड ना लाइव, अगर क्लास उनका नहीं चल रहा हो तो आप हमारे वीडियो पिंटू सर फ्रेशर अगर लिखेंगे तो आ जाएगा यूट्यूब पे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बोल दीजिए, हम लगातार रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे ताकि